आपकी एज 40 या 40 ईयर्स से ज़्यादा की है, क्योंकि वही आपको प्रॉपर फैट लॉस में हेल्प करेगा। आपको अपने मसल मास को भी प्रिजर्व करना होगा। आपको 4 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सोर्स ऑफ कैलोरीज कैलोरी डेफिसिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा। प्रॉपर फैट लॉस के लिए, बॉडी की बेस्ट शेप के लिए मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका स्टैमिना बूस्ट होता है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। तो आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होती हैं। और अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपर्ट के साथ कनेक्टेड रह के अपने डाइट प्लान को भी फॉलो कर लिया करें, और आपका वजन तो कम हो जाता है वेइंग स्केल पे, लेकिन आपकी बॉडी डी शेप्ड हो जाती है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, आपका जो मसल मास होता है वो और ज़्यादा वेस्ट होता है, आपकी स्किन की टाइटनेस भी बरकरार रहती है, और आपकी यंगर लुक आती है। वॉक आप कर सकते हैं, स्लो फास्ट भी आप कर सकते हैं, आप और ज़्यादा यंग फील करेंगे। तो उनके फेस पे भी रिंकल्स आ जाते हैं, तो ऐसे वजन कम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। अगर आपकी एज 40 या 40 ईयर्स से ज़्यादा की है और आप तेज़ी से अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वज़न कम करने पे ही तवज्जो नहीं देनी है, आपको अपने मसल मास को भी प्रिजर्व करना होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होगी, तो आपकी बॉडी में जो मसल मास होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और उसको हमें प्रिजर्व करना है, क्योंकि वही आपको प्रॉपर फैट लॉस में हेल्प करेगा। और ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, इसको बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं, कि एट द सेम टाइम आप अपना फैट लॉस भी कर रहे हैं, अपनी बॉडी में से फैट और चर्बी को भी निकाल रहे हैं, यानी आपके फैट और चर्बी पे भी काम कर रहे हैं कि वो भी कम हो जाए, और साथ साथ आपका मसल भी कम ना हो, आपका मसल मास भी प्रिजर्व हो, मसल आप गेन कर सकें। तो उसके लिए आपको 4 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे नंबर 1 पे तो ये है कि जब आपको अपना वज़न कम करना होता है, अपना फैट लॉस रिक्वायर्ड होता है, तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना चाहिए। सही है। कैलोरी डेफिसिट क्या होती है कि जो आप अपने मील्स डिज़ाइन करते हैं उसमें आपने न्यूट्रिएंट डेंस खुराक का इस्तेमाल करना है, जिनकी कैलोरीज कम हो, लेकिन उसके अंदर ग़िज़ाइयत भरपूर होनी चाहिए। राइट। अच्छा जी, नंबर 2 पे आ जाता है कि सोर्स ऑफ कैलोरीज क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सोर्स ऑफ कैलोरीज कैलोरी डेफिसिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि क्या सोर्स है आपकी कैलोरीज की। और जब हमें तेज़ी से अपना वज़न कम करना होता है, तो हमें अपने मील्स को ऐसे डिज़ाइन करना है कि क्या सोर्स हम कैलोरीज की ले रहे हैं, क्या हम प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, गुड फैट्स ले रहे हैं, फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा हमें मोस्टली क्वांटिटी जो है वो प्रोटीन की रखना होगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का मसल मास भी प्रिजर्व होगा, और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, और जो मील्स आपने लिए हुए होंगे उससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से उसके कैलोरीज के जलाने के अमल को, प्रोटीन की इनटेक इसको बढ़ा देती है। सही है। तो आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होती हैं जितना आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के आपको प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ानी होगी, और उसके बाद गुड फैट्स का इंतखाब करना होगा, वो भी मॉडरेशन में, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना होगा। मीन्स आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का इंतखाब करना होगा जब आपको इस एज में अपना क्विक फैट लॉस रिक्वायर्ड होता है। सही है जी। नंबर 3 पे आ जाता है कि आपने वेट लिफ्टिंग करनी है। अब जैसे क्या होता है कि जब हम वज़न कम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम जो है वो या तो जॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा 2-2 घंटे हम जिम में टाइम लगा देते हैं, या फिर अगर जो लोग जिम अफोर्ड नहीं कर सकते 2-2 घंटे जो है वो भाग रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है। आपको अपने मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए और प्रॉपर फैट लॉस के लिए, बॉडी की बेस्ट शेप के लिए आपको वेट लिफ्टिंग करना होगी, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी होंगी। देखें, इस तरह के वेट्स हैं जो ऑनलाइन मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ ना पूरा का पूरा आपको पूरे इक्विपमेंट्स उसके साथ मिलते हैं कि आप उससे डंबल्स भी बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह की रॉड और इस तरह के स्क्रूज मिल जाते हैं, उससे आप अपनी मर्जी के वेट्स इसके अंदर ऐड करके इनको डंबल्स भी बना सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन ये सारी चीज़ें ऑर्डर नहीं कर सकते, वो लोग वाटर बॉटल्स जो होती हैं ना 1.5 लीटर की, उसमें भी आप उसमें सैंड भर लें या उसके अंदर पानी भर लें, और सैंड और विद वाटर भी आप भर लेंगे तो अच्छा खासा आप उसको भी पकड़ के बॉटल्स को अपना वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। राइट।
तो आपके पास कोई एक्सक्यूजेज़ नहीं होने चाहिए। वैसे मैं देख रही हूँ कि आजकल न्यू कलेक्शन आ रही है लॉन की, तो अभी से सब बुकिंग करा रहे हैं, तो उनमें से आप ज़रा थोड़ा सा खर्चा कम करके अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और इस तरह के आप वेट लिफ्टिंग के लिए ऑर्डर कर सकते हैं घर पे रह के ही। और अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बहुत ही अच्छी बात है। जिम जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिल जाता है और आपने जिम की फ़ीस दी हुई होती है ना, तो आप और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आप जो है वो एक एक्सपर्ट के साथ कनेक्टेड रह के अपने डाइट प्लान को भी फॉलो कर लिया करें और एक्सरसाइज रूटीन भी फॉलो कर लिया करें, क्योंकि एक तो आपने फ़ीस दी हुई होती है, उससे भी आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। जब आप किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, तो आपको अपना आप अकाउंटेबल भी होते हैं कि आपको बताना भी होता है कि आपकी क्या प्रोग्रेस रही, तो फिर आप ज़्यादा डिसिप्लिन रह के अपना वज़न भी कम कर लेते हैं और अपनी हेल्थ पे भी फोकस कर लेते हैं। सही है, तो आपने क्या करना है, हफ्ते में 3 से 4 दिन आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, वेट्स लिफ्ट करने हैं। अच्छा जी, नंबर 4 पे आ जाता है कार्डियो एक्सरसाइजेस। अच्छा, कार्डियो एक्सरसाइजेस में क्या है, आपकी वॉकिंग या जो ब्रिस्क वॉक होती है, रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग रोप, ये सारा कुछ आ जाता है आपके कार्डियो एक्सरसाइजेज में। लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कार्डियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ और सिर्फ वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके ही अपना वज़न कम कर सकते हैं, जो कि ठीक है, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन कार्डियो का ये फ़ायदा होता है कि आपके मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका स्टैमिना बूस्ट होता है, आप अच्छे खासे तरीके से कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। और कार्डियो करने से जहाँ आपका स्टैमिना बिल्ड हो रहा है, कैलोरीज बर्न हो रही हैं, उसके साथ साथ आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका शुगर लेवल, आपका बीपी, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल सब स्टेबलाइज होना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, आपके मेडिकल इश्यूज़ रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, कार्डियो में भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी आपकी वो स्लो पेस की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए करते हैं, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, आपका जो मसल मास होता है वो और ज़्यादा वेस्ट होता है, उसके अंदर मसल वेस्टिंग होती है और आपका वजन तो कम हो जाता है वेइंग स्केल पे, लेकिन आपकी बॉडी डी शेप्ड हो जाती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मसल आपका वेस्ट हो रहा है और आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और इसके कॉर्टिसोल लेवल के बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो हमें ये दोनों चीज़ें नहीं होने देनी है। तो स्लो पेस पे आपने कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी है और उसका ड्यूरेशन लेस देन 1 आवर होना चाहिए। 40 to 45 मिनट्स की वॉक आप कर सकते हैं, स्लो फास्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा आपने हार्ट बीट तेज़ नहीं करनी है ड्यूरिंग कार्डियो, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो 40 की एज में भी, आफ्टर 40 भी आप अपना फैट लॉस भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम और अपने मसल को भी बिल्ड कर सकते हैं, मसल को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और आप बहुत ही ब्यूटीफाई तरीके से, अच्छे तरीके से, एनर्जेटिक होके हैप्पीली अपना वज़न कम कर सकते हैं, जिसमें आपकी बॉडी पे रिंकल्स भी नहीं आएंगे, आपकी स्किन भी लूज़ नहीं होगी, आप और ज़्यादा यंग फील करेंगे, क्योंकि जब आप अपने मसल्स को प्रिजर्व करते हैं आपकी स्किन की टाइटनेस भी बरकरार रहती है और आपकी यंगर लुक आती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनहेल्दी वे में बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट करके और बहुत ज़्यादा कार्डियो करके अपना वज़न कम करते हैं और इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, तो उनके फेस पे भी रिंकल्स आ जाते हैं, उनके जो चीक्स होते हैं वो बिल्कुल अंदर हो जाते हैं और उनकी स्किन लूज हो जाती है। तो ऐसे वज़न कम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता इस एज में। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको मसल मास प्रिजर्व करना है और आपकी स्किन की टाइटनेस भी बरकरार रहनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।